और अभिलाष में विजेते में बात उस खबर की जिसे सुनकर हिंदुस्तान के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में एक नई मिसाइल लगाने की ठान ली है और ये मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी जहां पायलट की नजर नहीं जाती वहां पर भी ये मिसाइल दुश्मन को धराशायी कर देगी। रक्षा मंत्रालय ने इसके भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2,971 करोड़ रुपए का करार किया है। क्या है वो विध्वंसक हथियार और कैसे करेगा ये विनाशक प्रहार, देखिए इस रिपोर्ट में। विनाशक से भी घातक, अदृश्य अस्त्र की अचूक ताकत। आप देख रहे हैं तूफानी रफ्तार और विध्वंसक हथियार की वो जुगलबंदी जो दुश्मनों के लिए महा तबाही का पैगाम लेकर आती है। हिंदुस्तान की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मन को सबक सिखाना हो या फिर आतंक को पालने वाले पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना हो, इस भारतीय बाहुबली के लिए यह बाएं हाथ का काम है। अस्त्र MKI मिसाइल। यही है वो जाबाज जो एयरफोर्स के साथ ही इंडियन नेवी की शान बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और इसके पुर्जों की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ एक करार किया है। आज भारत आत्मनिर्भर ही नहीं है डिफेंस प्रोडक्शन में, बल्कि डिफेंस की कई चीजें ये एक्सपोर्ट भी करता है। आज की डेट में भारत तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के हथियार सालाना एक्सपोर्ट करता है और 2024 से 25 तक भारत तकरीबन 35,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करेगा। अभी तक इस श्रेणी की मिसाइल को स्वदेशी रूप से बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। अस्त्र MKI BVR और AAM को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान फ्रंटलाइन Su-30 लड़ाकू विमानों के बेड़े में ज्यादातर रूसी एयर टू एयर मिसाइल R-77 का इस्तेमाल होता है, जिसकी रेंज पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 में इस्तेमाल किए जाने वाले AIM-120 और AMRAAM से काफी कम है। लिहाजा अस्त्र के आ जाने से ये कमी पूरी होगी और विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता भी कम होगी। मौजूदा वक्त में भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और नाग मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल की जरूरत भारत को इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल को एक लड़ाकू विमान में तैनात किया जा सकता है और हवा से ही ये दूसरे हवाई टारगेट को बर्बाद कर सकता है। अस्त्र एक BVR मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो टारगेट नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में इस मिसाइल को महारत हासिल है। अगर इससे हमला हुआ तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि कब और कहां से हमला हुआ। मतलब ये आंखों से ओझल दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे नेस्तनाबूद कर देगी। इस नए महायोद्धा की रफ्तार और मारक क्षमता का दुनिया भर में कोई जवाब नहीं, जिसके हमले से दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगी। फिलहाल अस्त्र मिसाइल को पूरी तरह से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में लगाया गया है, लेकिन जल्द ही वायुसेना के मिराज 2000, तेजस फाइटर जेट और इंडियन नेवी के MiG-29 को भी अस्त्र मिसाइल से लैस किए जाने की योजना है। हवा
से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल इंडियन फाइटर जेट्स के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती के बीच इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। फिलहाल ये मिसाइल कई वेरिएंट्स में मौजूद है, जो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक किसी भी तरह की रेंज में मार सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस स्वदेशी मिसाइल के कई वेरिएंट मौजूद हैं। अस्त्र मिसाइल से क्यों दुश्मन खौफ खाते हैं, इसकी ताकत क्या है और क्यों इतनी घातक मानी जाती है, आइए आपको ये भी समझाते हैं एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के जरिए। दरअसल कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का ये विध्वंसक अस्त्र जो है वो विध्वंसक भी होगा, रफ्तार से लैस भी होगा। और इसका जो पहला वेरिएंट है वो MKI है, 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, 154 किलोग्राम वजनी है, करीब 12.6 फीट लंबाई है और एक मिसाइल पर 7 से 8 करोड़ की लागत आती है। 15 किलो वजनी हथियार ले जा सकती है। पेलोड जो है फाइटर जेट से लॉन्च होने के बाद 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है। 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला बोल सकती है। 1 सेकंड में 1.54 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। रेडार को चकमा देने में भी माहिर है। अस्त्र के 3 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, अस्त्र IR, अस्त्र MK2 और अस्त्र MK3।